बड़ा अफसोस हुआ आपसे 4 दिन पहले मौलाना सदाकत हुसैन साहब और मौलाना सालिम साहब, जो कि मौलाना सदाकत साहब दिल्ली में इमामत करते हैं। डॉक्टर साहब दिल्ली की मस्जिद है वो इमामत करते हैं। वो यहाँ से दिल्ली से सहारनपुर आ रहे थे, किसी के साथ टक्कर हुई उनकी और उसके बाद उन्हें उतारा। उनके जो मेरी मौलाना सदाकत साहब से बात हुई, उनके यानी कि थप्पड़ मारे उन लोगों ने। सहारनपुर शहर की खूबसूरती देखनी है तो आप लोग जाइए मदरसा मज़ाहिर उलूम, आप लोग जाइए 9 गज़े पीर, आप लोग जाइए 12 सुंदरी के मंदिर पर, आप जाइए यहाँ के मशहूर प्रसिद्ध मंदिर के पास। यहाँ की पाँव धोई नदी देखिए आप लोग। यहाँ पाँव धोई नदी जो मेरे हिंदू भाइयों की प्रसिद्ध दुकान है, प्रसिद्ध नदी है, वहाँ पर जा कर के हिंदू भाई वहाँ से वज़ू करता है। तो ये नफ़रत किसने सिखाई? रवि ऑप्टिकल के नाम से वो लड़का है, उन लोगों ने मौलाना साहब को मारा। मौलाना साहब सीधे थे। जी आज आप हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं स्काई फॉर न्यूज़ की। मौलाना सदाकत और मौलाना सालिम जी के बारे में जो मारपीट हुई थी, उत्पन्न हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो दिल्ली रोड पर हुआ? देखिए डॉक्टर साहब, मैं शुरू से ही आपके स्टूडियो में और पत्रकारों को भी ये बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है। पहले तो मैं हिंदुस्तान की बात मोहब्बत की कर रहा था, लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत फैल रही थी तो मेरे सहारनपुर के अंदर जब भी मोहब्बत थी। लेकिन ये नफ़रत फैलते 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 आज मेरे सहारनपुर के अंदर भी आ गई। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग हमें यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब के बारे में बताते हुए आ रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ आपसे 4 दिन पहले मौलाना सदाकत हुसैन साहब और मौलाना सालिम साहब, जो कि मौलाना सदाकत साहब दिल्ली में इमामत करते हैं। डॉक्टर साहब दिल्ली की मस्जिद है वो इमामत करते हैं। वो यहाँ से दिल्ली से सहारनपुर आ रहे थे, किसी के साथ टक्कर हुई उनकी और उसके बाद उन्हें उतारा। उनके जो मेरी मौलाना सदाकत साहब से बात हुई, उनके यानी कि थप्पड़ मारे उन लोगों ने, उन्हें भेज दिया। फिर उसके बाद वो घंटा घर रुके, जो मौलाना सदाकत साहब ने मुझे बताई है, घंटा घर रुक करके उन्हें चाबी से मारा और यहाँ तक कि उनके खून चल गया। तो ये बताइए ये चीज़ किसके इशारों पर हो रही है और ये किन लोगों ने शेरी दे दी? ये अगर वहाँ पर कोई छुटाने वाला ना होता तो क्या ये मौलाना साहब की मॉब लिंचिंग कर देते, मौलाना साहब को जान से मार देते? और हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि मेरे पूरे सहारनपुर के अंदर गंगा जमनी तहज़ीब अगर सहारनपुर के अंदर देखनी हो, हम लोग तो ये कहते हैं अगर सहारनपुर की खूबसूरती देखनी है तो आप एक जगह माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर देखो, तो दूसरी तरफ आप सहारनपुर के अंदर देवबंद के अंदर देवबंद दारुल देखो। हम तो सहारनपुर की खूबसूरती के अंदर कहते हैं कि अगर तुम्हें सहारनपुर शहर की खूबसूरती देखनी है तो आप लोग जाइए मदरसा मज़ाहिर उलूम, आप लोग जाइए 9 गज़े पीर, आप लोग जाइए 12 सुंदरी के मंदिर पर, आप जाइए यहाँ के मशहूर प्रसिद्ध मंदिर के पास। यहाँ की पाँव धोई नदी देखिए आप लोग। यहाँ पाँव धोई नदी जो मेरे हिंदू भाइयों की प्रसिद्ध दुकान है, प्रसिद्ध नदी है, वहाँ पर जा कर के हिंदू भाई वहाँ से वज़ू करता है। तो ये नफ़रत किसने सिखाई? रवि ऑप्टिकल के नाम से वो लड़का है, उन लोगों ने मौलाना साहब को मारा। मौलाना साहब सीधे थे, मौलाना साहब ने वहीं पर समझौता कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर कप्तान साहब और डीएम साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करें, जिससे कि सहारनपुर की फ़िज़ा अमन व अमान, प्यार मोहब्बत के साथ रहने का काम हो। अच्छा, कोई एफआईआर वगैरह हुई या उन्होंने कोई तहरीर वगैरह दी कोई थाने में? देखिए मेरी मौलाना सदाकत साहब से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोगों को जब प्रेशर बनाया गया कि भाई ये प्यार मोहब्बत का शहर है और इन्होंने जहालत कर दी, तो कम से कम आप बड़ा दिल दिखा करके आप समझौता कर लो। तो उन्होंने समझौता कर लिया। लेकिन जो मेरी उनसे बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि मेरे समाज का, मेरे पास उलमा इकराम का, मेरे पास दीगर लोगों का दबाव है और वो ये चाहते हैं कि जो 2 पुलिस वाले वहाँ पर वीडियो बना रहे थे उन लोगों को कप्तान साहब तत्काल प्रभाव के साथ सस्पेंड करें और जो 2 लोग वहाँ पर मार पिटाई कर रहे थे जिन्होंने अभद्रता की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हो। क्या लगता है आपको कहीं इसमें कोई बीजेपी का जो कोई संगठन है इसमें वो तो नहीं? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा बीजेपी की बात,
हिंदुस्तान के अंदर, ये हमारे शहर सहारनपुर के अंदर मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। कई मर्तबा ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि हमारी हिंदू भाइयों से टक्कर हो जाती है, गाड़ी से टक्कर हो जाती है, हमारी उनसे हो जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी धर्म गुरु को, भाई उलेमा की बेइज्जती पूरे आलम की बेइज्जती है मुसलमान की नज़रों के अंदर। वो कोई आम आदमी नहीं है, वो आरिश नहीं है, वो आरिश सिद्दीकी नहीं है, वो हमारे उलमा इकराम हैं, उनकी बेइज्जती पूरे आलम की बेइज्जती है। अच्छा, आपने नाम बताया रवि और ऑप्टिकल्स की। रवि ऑप्टिकल चश्मे वाला है ये। रवि ऑप्टिकल्स की। हाँ, इसकी नेहरू मार्केट के अंदर दुकान है ये, ऑन रोड। और इसने पहले कोर्ट रोड के ऊपर मारा, कोर्ट रोड के बाद जब इसका बस नहीं चला तो इसने घंटा घर जा कर के मारा, जो मौलाना साहब से मेरी बातचीत हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी एक मामला चला था कावड़ में के फल का, ऐसे कुछ इस मामला देखिए, आज उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, आज उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। चाहे कावड़ यात्रा हो, कावड़ यात्रा के ऊपर आप अगर मुसलमान और हिंदू के बीच में खाई खोदने का काम करेंगे तो आपके ऊपर सबसे ज़ोरदार तमाशा तो हाई कोर्ट ने मारने का काम किया। दूसरी बात, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि ये देश मोहब्बत का देश है। जितना आप लोगों के बीच में सरकारें हो, या मैं ही खुद हूँ आरिश सिद्दीकी, या कोई दूसरा कट्टरवादी आदमी हो, वो आप लोगों के बीच में नफरत डालना चाहता है, आप लोग उसे मोहब्बत का पैगाम दीजिए। मैं तो कल देख रहा था एक ढाबे के ऊपर मेरे हिंदू भाई खड़े हैं और मुसलमान की कावड़, मुसलमान का होटल है, हिंदू की कावड़ है, और मुसलमान उन्हें चाय परोस रहा है और हिंदू उसे पी रहे हैं। ये तो मोहब्बत का देश है डॉक्टर साहब। चलिए, आज आप आखिर में और क्या संदेश देना चाहते हैं सहारनपुर? पूरी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है, पूरी कांग्रेस पार्टी मौलाना साहब के साथ खड़ी है। जिस प्रकार से मौलाना साहब चाहेंगे इस प्रकार से खड़ी है पूरी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन। कल माइनॉरिटी कांग्रेस का डेलीगेशन शाहनवाज आलम जी के आदेश पर मौलाना सालिम साहब और मौलाना सदाकत साहब से मुलाकात करने जाएगा, उनसे मशवरा करेगा। जैसा मशवरा उनसे हमारा होगा, फिर उसके बाद हम लोग अपना स्टैंड क्लियर करेंगे और जल्दी हम लोग डीएम साहब और कप्तान साहब से मिल कर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डीएम साहब और कप्तान साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं। मुझे लगता है कि वो भी और मौलाना साहब भी और जितने भी दिगर राजनीतिक, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, भाजपा के लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमारे सहारनपुर की फ़िज़ा व अमन ख़राब हो। हम सब मिल करके अपने शहर को बचाने का काम करेंगे और ऐसे हुड़ दंगाइयों को और दंगाइयों को जेल का रास्ता दिखाने का काम करेंगे।